नेक्स्ट कम्स द अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अकोमोडेशन यानी एक स्पेस देना, टू गिव अ स्पेस टू सोशल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी एज वी नो डिफरेंसेस, यानी इतने सारे डिफरेंट लोग हैं तो इन सब को एक साथ कैसे रख सकती है एक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी शुड प्रोवाइड हार्मोनियस लाइफ, यानी कोई भी वायलेंस ना हो इन डिफरेंसेस के कारण, सब एक जैसे रहे, शांति से रहे, विद एवरीवन इज लिविंग विद पीस, so that will be considered as harmonious life। तो डेमोक्रेसी को एक हार्मोनियस लाइफ प्रोवाइड करनी चाहिए। और एक्चुअली होता क्या है, डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी का ये प्लस पॉइंट है जो कि कहीं भी और दूसरे फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। डेमोक्रेसी इज द ओनली फॉर्म वेयर डाइवर्सिटीज कैन बी अकोमोडेटेड। इतने सारे लोग एक साथ रह सकते हैं विद हार्मनी, पीस, और सबके साथ रह सकते हैं। नो सोसाइटी कैन बी फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी सोसाइटी में जहां पर इतने सारे डिफरेंट लोग हैं वो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट से अलग तो नहीं हो सकती, क्योंकि एनी हाउ किसी न किसी स्पॉट पर जाकर कोई ना कोई आइडिया ऐसा आ ही जाता है या कोई ऐसी आइडियोलॉजी आ जाती है जिसके कारण अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग थिंकिंग होती है। लेकिन वहीं पर हम एक काम जरूर कर सकते हैं, विच इज वी कैन लर्न टू रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस, और इसी के साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म बना सकते हैं। तो हम भले ही इसको पूरी तरीके से हटा नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट ये जरूर समझ सकते हैं कि इतने डिफरेंसेस हैं तो हमें सबको एक साथ रहना चाहिए, और अगर फिर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो स्टिल वी कैन मेक अ मैकेनिज्म और सिस्टम जहां पर ये जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो सॉल्व हो जाए। और ये चीज कहाँ होती है, एक डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है, क्योंकि समहाउ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहीं पर भी होगी, जैसे कोई मोनार्की है तो रूलर को जो भी वो जिस कम्युनिटी का होगा वो उसको उस कम्युनिटी के लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देगा और बाकियों को वो इतना ध्यान नहीं देगा, और इसी के कारण सोसाइटी में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और वो कॉन्फ्लिक्ट्स का सोसाइटी को डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब डिफरेंसेस को अकोमोडेट करना, इस पूरी डाइवर्सिटी को एक साथ रखने का काम इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये एक प्लस पॉइंट है डेमोक्रेसी का, जहां पर कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑलवेज फेल्ड। अब अगर हम डेमोक्रेसी में हमें सोशल डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट करना है तो हमें दो पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखना होगा। जैसे हमें पता है श्रीलंका भी एक डेमोक्रेसी जैसे हमें पता है श्रीलंका भी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डेमोक्रेसी, लेकिन वहां पर क्या हुआ था, सिन्हालास और तमिल्स थे, तो दोनों के बीच में सिन्हाला की मेजोरिटी थी। तो वहां पर क्या करा था, जो सिन्हालास थे उन्होंने अपनी मेजोरिटी गवर्नमेंट बनाई और वहां पर उसी गवर्नमेंट से सिन्हालास को ही सपोर्ट किया। लेकिन एक डेमोक्रेसी में एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में हमेशा अगर आपको सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना है, सो यू शुड रिमेंबर दैट मेजोरिटी शुड वर्क विद माइनॉरिटी। हमेशा जो गवर्नमेंट का रूल होगा वो मेजोरिटी के बेस पर नहीं बनेगा। वो किस बेस पर बनेगा कि जब मेजोरिटी होगी वो माइनॉरिटी के साथ काम करेगी, दोनों अपने आइडियाज शेयर करेंगे। जब गवर्नमेंट जो होगी वो सिर्फ मेजोरिटी की ना सुनकर माइनॉरिटी की भी सुनेगी, दोनों को साथ में लेकर चलेगी, मेजोरिटी और माइनॉरिटीज को, तब इट विल मेक द सिस्टम और द सोसाइटी accommodate this social diversities. Next is the majority does not become majority in terms of race or religion. यानी जब गवर्नमेंट बनेगी तो जो गवर्नमेंट होगी it must not make the majority in terms of कहीं भी रेस के, यानी किसी कलर के बेस पर नहीं बनाएगी या फिर किसी रिलीजन के बेस पर या कहीं कुछ और ऐसी जिस भी कारण से अगर मेजोरिटी बना सकती हो तो वो ऐसी मेजोरिटी नहीं बनाएगी। डेमोक्रेसी में ये चीज हमें हमेशा गवर्नमेंट को ध्यान रखनी चाहिए दैट मेजोरिटी डज नॉट बिकम इन टर्म्स ऑफ रेस और रिलीजन। मेजोरिटी यानी क्या होगा, जब अलग अलग डिफरेंट लोग एक साथ आकर जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म करेंगे और वहां पर बाकी सब पार्टी से उनके पास ज्यादा मेजोरिटी होगी, यानी जो नंबर ऑफ सीट्स है या जो नंबर ऑफ वोट्स है वो उनके पास ज्यादा होंगे। लेकिन जो मेजोरिटी होगी वो इन बेसिस पर नहीं होगी।
So these are the two things that a democracy or the government which is democratic in form should keep in mind to make the society accommodate this social diversity. So क्या थे ये? Majority should work with minority, यानी सिर्फ गवर्नमेंट में majority रूल नहीं चलेगा, और जो मेजॉरिटी है उसका मतलब यहाँ पर रेस या रिलीजन से ना होकर जो अमाउंट ऑफ वोट्स मिलेंगे, जब अलग अलग लोग एक साथ आएंगे, बहुत सारे डिफरेंट पीपल कमिंग टुगेदर, और वो सब मिलकर जैसे उस पार्टी को बहुत ज्यादा वोट मिले, बहुत ज्यादा सीट्स मिली बाकी सारी पार्टी से, तो उसको हम बोलेंगे मेजॉरिटी. सो दिस इज अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी. So now the last outcome comes is dignity and freedom of citizen. तो अब इसके बेस पर यानी डिग्निटी और फ्रीडम के बेस पर क्या आउटकम होता है एक डेमोक्रेसी का. डिग्निटी एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी. यानी जो डेमोक्रेसी होती है वो बेस्ड होती है डिग्निटी और फ्रीडम पे. यानी डिग्निटी और फ्रीडम ये दो फैक्टर हैं जो कि डेमोक्रेसी बनाते हैं. यानी कि एवरीवन इज फ्री, और डिग्निटी यानी एवरी इंडिविजुअल शुड रिसीव रिस्पेक्ट, यानी हर किसी को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. और यही हमने डेमोक्रेसी के फीचर में भी देखा था, दैट इट एनहांसेस डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल. तो ये तो हो गया कि एक डेमोक्रेसी में होना क्या चाहिए, ये दोनों चीजें होनी चाहिए. लेकिन कभी कभी क्या होता है, या मोस्टली बार डेमोक्रेसीज में क्या प्रॉब्लम होती है कि कोई भी ऐसी जगह है जहां पर हिस्टोरिकली किसी का डोमिनेंस रहा हो. जैसे हमारे इंडिया की बात कर लिया, बहुत सारी जगहों पर पेट्रियार्कल सोसाइटी होती थी. तो पेट्रियार्कल सोसाइटी यानी मेल डोमिनेंस होता था. तो मेल डोमिनेंस के कारण क्या होता था, जो फीमेल्स होती थी दे वर नॉट एबल टू गेट दैट रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम. तो इसी के कारण क्या होता है, जो डिग्निटी और फ्रीडम होती है वो प्रॉब्लम फेस करती है ऐसी जगहों पर जहां पर पहले से कोई डोमिनेंस किसी का रहा हो हिस्टोरिकली. तो उसमें एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे मेल डोमिनेंस होता था तो वहां पर क्या होता था, फीमेल्स की डिग्निटी पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था. ऑल्सो दे वर नॉट फ्री फॉर डूइंग एनीथिंग. लेकिन जब डेमोक्रेसी आती है तो उसके कारण क्या होता है, जो लोग होते हैं they can work for anything that is not morally and legally accepted. यानी सोसाइटी में या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या जो गवर्नमेंट है, अगर वो इस चीज के बारे में यानी डिग्निटी और फ्रीडम के बारे में अगर कोई बात नहीं कर रही है, सो एटलीस्ट दिस पीपल जिनके पास डिग्निटी और फ्रीडम नहीं है, दे कैन वर्क ऑन दोज थिंग्स. ठीक है, ये सिर्फ, लेकिन ये सिर्फ कहाँ हो सकता है, डेमोक्रेसी में हो सकता है. अब यहाँ पर विमेन्स के लिए तो अब क्या थोड़े थोड़े लीगल फैक्टर्स भी आ रहे हैं, जैसे कहीं कहीं पर उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, कहीं कहीं पर जैसे इलेक्शंस में मिलता है, अलग अलग जगहों पर उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा रही है. तो इसके कारण क्या हो रहा है, विमेन्स का स्ट्रगल काम आया, स्ट्रगल के कारण उनका जो लीगल बेस था वहां पर उनका लीगल बेस स्ट्रांग हुआ, और उसी के कारण अब धीरे धीरे उनको डिग्निटी और फ्रीडम अब प्रोवाइड हो रही है. वैसे ही दूसरा प्रॉब्लम था कास्ट सिस्टम का. तो कास्ट सिस्टम में भी यही प्रॉब्लम आ रही थी. लेकिन जब से यहाँ पर भी थोड़ी जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम करे हैं, वैसे ही जैसे सारे लीगल एक्शन लिए गए हैं फॉर दिस कास्ट सिस्टम. तो इसके कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर भी जो डिफरेंसेस आ रहे थे, जो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे कि इन लोगों के पास फ्रीडम नहीं है, इनको डिग्निटी प्रोवाइड नहीं होती, इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, वो वाली प्रॉब्लम अब थोड़ी सॉल्व होने लगी है. और ये जो थिंग है और ये जो चीज है कि यू कैन वर्क फॉर द मॉरल एंड लीगल रीजन, मतलब अगर आपको डिग्निटी और फ्रीडम नहीं प्रोवाइड हो रही है तो यू कैन वर्क फॉर इट, लेकिन ओनली इन डेमोक्रेसी. यू कैन नॉट गो आउट ऑफ डेमोक्रेसी. अगर आप नॉन डेमोक्रेटिक में जाओगे तो वहां पर आपको कोई भी लीगल या मॉरल बेस नहीं मिलेगा ऑन विच यू कैन वर्क फॉर योर फ्रीडम. और यही वो रीजन भी है जिसके कारण लोग डेमोक्रेटिक फॉर्म को ज्यादा अच्छा मानते हैं कंपेयरिंग टू दोस नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो अभी तक हमने जितने भी आउटकम्स देखे, हमने उसमें एक चीज क्या देखी कि डेमोक्रेसी से लोग जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी से ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए.
तो हम इसके कारण क्या होता है, जो डेमोक्रेसी है इट नेवर स्टॉप्स एग्जामिनिंग, यानी वो अपना एक टेस्ट पास करती है, जैसे लोग की जो भी डिमांड्स है, जो भी उनकी इच्छाएं हैं डेमोक्रेसी से, वैसे ही वो गवर्नमेंट कोशिश करती है वही ट्राई करने की, और अगर वो उस टेस्ट से पास हुई तो उसके सामने अगला टेस्ट आ जाता है। यानी जैसे हमारे लिए होता है ना, जैसे अभी 10th में हमारे पास हमारे मिड टर्म हुआ, मिड टर्म के जस्ट बाद हुआ प्री बोर्ड, तो हमने एक टेस्ट पास करा, जस्ट उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट आ गया। तो ऐसा ही डेमोक्रेसी में भी होता है। डेमोक्रेसी के लिए टेस्ट क्या हो गए, जो भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस है वो उसका टेस्ट हुआ, तो जैसे ही उसने वो टेस्ट क्लियर करा उसके बाद नेक्स्ट डिमांड, नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन, नेक्स्ट नीड्स आ जाती है लोगों की। तो डेमोक्रेसी क्या ट्राई करता है, हमेशा ये ट्राई करता है कि वो जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है उन सब को वो सॉल्व करता जाए, वो जितनी भी डिमांड्स है उन सब को वो फुलफिल करता जाए। एंड और ये जो डिमांड्स है, जो नीड्स है, और इसी के साथ जो क्वेश्चन जितने भी लोग करते हैं, जितने भी लोग इस डेमोक्रेसी से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ऑल्सो जो भी लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको, ये सब को हम एक डिसएडवांटेज ना देखकर एक एडवांटेज देख सकते हैं डेमोक्रेसी के लिए। ये कैसे? क्योंकि अगर लोग एक्सपेक्ट करेंगे, अगर लोग आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सामने वाले को कुछ तो समझ आ रहा है कि डेमोक्रेसी में या गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, और उसके कारण अगर इनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो दे आर आस्किंग, दे आर एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। सो दिस स्टैंड्स एज अ पॉजिटिव थॉट फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सिर्फ कोई एक ही ग्रुप ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही एक्सपेक्ट कर रहा है, हर कोई जना, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो कभी ना कभी डिससेटिस्फाई होते हैं डेमोक्रेसी से, और डिससेटिस्फाई होकर वो क्वेश्चन करते हैं, और ये जो क्वेश्चन करते हैं यही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता है कि डेमोक्रेसी जैसा वर्क कर रही है वो वर्क लोगों को समझ में आ रहा है। और इसी के कारण जो बहुत सारे सिटीजन्स हैं वो ये भी उनको लगने लगा है कि देयर वोट प्लेज अ वेरी ग्रेट रोल इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, मतलब लोगों के अंदर अब अवेयरनेस आ रही है कि हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स, हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस, और इसी के कारण सब लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे हैं। And with this, your chapter Outcomes of Democracy ends here. Now, see you in the next chapter. Till then, bye-bye. Take care.